हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने रसायन विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से छोटे बड़े क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। ये टॉपिक जो है पीएच वैल्यू है, यानी पीएच मान। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक जो है क्लास 10th से इसकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं जो ये पीएच वैल्यू है, तो इसका सिंबल जो है स्मॉल पी से रहता है और एच जो है कैपिटल में रहता है, पी जो है स्मॉल में रहता है और एच जो है कैपिटल में रहता है। इसका हम लोग ध्यान जरूर देंगे। हम लोग इसको कैपिटल पी और एच नहीं लिखेंगे। लिखने का तरीका जो है स्मॉल पी और कैपिटल एच है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो P है, स्मॉल p है, इसको हम लोग जो है पोटेंज कहते हैं इसको। और इस पोटेंज का जो शाब्दिक अर्थ है वो पावर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं इसको? क्षमता, पोटेंज या पावर। P फॉर H फॉर जो होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इसका जो मीनिंग निकला, पूर्ण रूप से जो मीनिंग निकला, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, कंसंट्रेशन का जो पावर हो कितना है किसी अम्लीय विलयन में, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, उसकी पावर क्या है, उसके नापने का एक पैमाना है, जिसको हम बोलते हैं पीएच मान। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि पीएच क्या है। कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता कितनी ताकतवर है, उसके नापने का एक पैमाना है पीएच मान। इस पीएच मान को किसने दिया था? एक डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन, जिसका नाम है सोरेनसन। उन्होंने 1909 में इसको दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड पॉइंट है, इस पीएच वैल्यू को किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइए इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पीएच मान को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो इसका तीसरा पॉइंट है, डिफाइन किया जाता है पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम बेस जो है 10 है और ये है हाइड्रोजन आयन। ये फॉर्मूला इसका जो ये बॉक्स है, ये कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? सांद्रता। सांद्रता का क्या है? सिंबल है, सिंबल सांद्रता का एक सिंबल है। इसमें यदि H+ आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यदि इस बॉक्स के अंदर OH आयन आ जाए
इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये यानी सांद्रता का एक सिंबल है, सांद्रता का क्या है, संकेत है। ठीक है, और सोरेनसन ने इस तरह से इसको गणितीय रूप से डिफाइन किया था कि pH इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस। एक किस विलेन के लिए उन्होंने निकाला था, HD सॉल्यूशन के लिए निकाला था। HD सॉल्यूशन का मतलब हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर एक डिपेंड करता है, यानी HD सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। यदि सॉल्यूशन बेसिक हो जाए, यानी बेसिक का मतलब क्षार हो जाए, तो सॉल्यूशन हो कैसा हो जाए, बेसिक सॉल्यूशन, क्षारीय हो जाए सॉल्यूशन, तो किस पर डिपेंड करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए इनको हम लोग मालूम है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार कि वे एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस H पर साइन करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। तो pH डिफाइंड हो गया इस तरह से, और जो बेस है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार, कि वे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं बेस कहलाते हैं। यानी अब इस सिंबल का प्रयोग इस तरह से भी कर सकते हैं, POH क्षारीय विलयन के लिए भी कर सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, बस H आयन की जगह पे, H प्लस आयन की जगह पे OH माइनस आयन हो जाएगा, तो माइनस log 10 OH माइनस आयन, इस तरह से एक फार्मूला बना। तो हम लोगों को तीसरे पॉइंट में क्या मिला कि pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस log 10 H प्लस आयन। अगर बेसिक मीडियम हो तो बेसिक मीडियम के लिए क्या आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक, तो ये फार्मूला हो जाएगा POH इक्वल टू माइनस log 10 OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन। इस प्रकार से नंबर 3 में जो है इस प्रकार का सिंबल, यानी हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ना है इस चीज़ को। पॉइंट 1 में क्या हो गया, pH मीन्स क्या होता है। दूसरे पॉइंट में क्या हो गया कि इस pH वैल्यू की खोज किसने की थी, किसने बताया था इसके बारे में, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तीसरा पॉइंट कि pH मान को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने देखा। तो यदि सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन हो तो H प्लस आयन की जगह पे हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा, तो इस तरह से एक फार्मूला प्राप्त होगा। आगे आते हैं, छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। 4 पॉइंट, एक प्रायोगिक प्रमाण से स्पष्ट हो गया है, यानी एक्सपेरिमेंटली ये जो है एक्सपेरिमेंटली ये स्पष्ट हो गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इस ताप पर जो वाटर है, जिसको हम प्योर वाटर बोलते हैं, प्योर वाटर, ये ब्रेक होता है, वियोजित होता है, डिसोसिएट होता है H प्लस आयन में और OH आयन। और एक्सपेरिमेंटली जब ये निकाला गया तो H प्लस आयन और OH आयन की जो सांद्रता पाई गई 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितनी पाई गई, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, इतनी पाई गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रमाणित हो चुका है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल, जिसे हम लोग
KW से इंडिकेट करते हैं। इसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? जल जब वियोजित होता है, डिसोसिएट होता है, तो H+ आयन में और हाइड्रॉक्सिल आयन में वियोजित होता है। तो जल में जो उपस्थित H+ आयन की जो सांद्रता है और हाइड्रॉक्सिल आयन की जो सांद्रता है, उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलते हैं? वाटर। इसकी वैल्यू कितनी हुई KW की? इसकी वैल्यू जो हो गई 1 × 10⁻⁷ इंटू OH आयन की भी वही हुई 1 × 10⁻⁷, यानी KW हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ यानी KW बराबर हो जाएगा 10⁻⁴। ये वैल्यू है। यानी जो हमारा फार्मूला बना KW बराबर H+ और OH माइनस का गुणनफल इक्वल टू 10⁻⁴। ये फार्मूला बना। इसी फार्मूले से एक दूसरा फार्मूला प्राप्त होता है, जिसे हम लोगों ने भली बार पढ़ लिया है। वो फार्मूला क्या है? PH + POH इक्वल टू कितना? 40। इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक फार्मूला ये बना 4th पॉइंट में और एक फार्मूला एक प्राप्त हुआ। अब इस चीज को हम लोग भी देख लेते हैं। जैसे pH इक्वल टू जो होता है -log H+ आयन भी होता है, और इसी तरह से POH के बारे में भी हम फार्मूला बना सकते हैं। एक बेस जो है 10 है, log 10 OH माइनस आयन भी हो सकता है। और KW PKW भी हम लोग लिख सकते हैं। PKW इक्वल टू भी क्या होगा? -log 10 K। इस तरह से फार्मूला ये भी बना सकते हैं। कहीं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तरीका देखना है, तरीके से दिमाग में इसको फिट करना है। और हाई स्कूल से ही फार्मूला शुरुआत हुई। तो चौथे पॉइंट में ये फार्मूले हैं जो आए हैं, और इसको भली बात हम लोगों ने हाई स्कूल में क्लास 10th में पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। यानी हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हो गए? pH इक्वल टू -log 10 H+, POH इक्वल टू -log 10 हाइड्रॉक्सिल आयन, PKW बराबर -log 10 KW, और KW इक्वल टू H+ आयनिक प्रोडक्ट है जल का, हाइड्रॉक्सिल आयन इक्वल टू 10⁻⁴। अगला फार्मूला जो निकल के आया PH + POH इक्वल टू 40। ये फार्मूले। तो इस फार्मूले को हम लोग ध्यान से देखेंगे। pH वैल्यू में कितने फार्मूले हो गए। अभी तक जो फार्मूले आए वो 5 फार्मूले आए। अगला जो फार्मूला है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने का। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला इस फार्मूले से निकलता है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर देखनी है तो जितना pH वैल्यू है उसको हम लोग
उसकी पावर को 10 की पावर माइनस pH रख लेते हैं। तो ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन आ जाएगी, या ग्राम इक्विवेलेंट, यूनिट एक मोल पर लीटर हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी, इक्विवेलेंट पर लीटर भी हो सकता है, या ग्राम आयन पर लीटर भी हो सकता है। ये यूनिट जो है, इस प्रकार जो है हाइड्रोजन आयन की क्या निकालते हैं, सांद्रता। हाइड्रॉक्सिल आयन की भी इस तरह से सांद्रता निकाल सकते हैं। हाइड्रॉक्सिल आयन 10 पावर माइनस POH, इस प्रकार जो है हाइड्रॉक्सिल आयन की भी सांद्रता इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 फार्मूले हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आइए सवाल जो है, क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। इसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉल्यूशन ए है जिसका pH जो है 2 है, और सेकंड सॉल्यूशन है सॉल्यूशन बी। सेकंड सॉल्यूशन जो है वो बी है जिसका pH जो है वो है 5। ये पूछा था कि जो सॉल्यूशन ए है उसकी जो सांद्रता है, ध्यान सुनिएगा प्रश्न को। दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन ए एक सॉल्यूशन बी, इसका pH जो वैल्यू है वो 2, pH मान जो है 2 है, और इसकी जो pH वैल्यू है 5 है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि सॉल्यूशन ए की जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन बी से कितने गुना अधिक है। अगर हम एसिडिक पावर की बात करें तो जिसकी pH जितनी ही कम होगी, जितनी यानी pH वैल्यू जो है pH स्केल से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर हम जानते हैं कि अगर pH जो है वो 7 से जो है क्या हो, अधिक हो, 7 से अधिक हो तो कौन सा नेचर शो करता है, बेसिक। अगर 7 से क्या हो, कम हो, 7 से क्या हो, 7 से अधिक हो तो बेसिक, 7 से कम हो तो एसिडिक नेचर। और अगर 7 की इक्वल है कौन सा, न्यूट्रल, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है इसको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन बी से इतने गुना अधिक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे। अगर हम एसिडिक पावर की बात करें तो जिसका pH मान जितना ही कम होगा वो ज़्यादा ही स्ट्रांग एसिड होगा, यानी जो सॉल्यूशन ए है उसकी एसिडिटी जो है सॉल्यूशन बी से क्या होगी, सॉल्यूशन बी से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है और इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन ए की हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देख लेते हैं इस फार्मूले से। तो H प्लस कितना आ जाएगा, 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, 1 यूनिट मान लेते हैं इस तरह से। और सॉल्यूशन बी की कितनी आएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। इसको हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। क्वेश्चन ये कहा कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन ए की वो कितने गुना या कितने टाइम्स सॉल्यूशन बी से अधिक है। तो कुछ नहीं किया गया, pH से 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर कर दिया गया और बी के लिए 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर कर दिया गया। तो देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका हम जब भी अगर टाइम्स गुना पूछ रहा है तो सीधे रेशियो ले लेते हैं। रेशियो में क्या होगा, सॉल्यूशन ए का जो रेशियो है और सॉल्यूशन बी कितना हो जाएगा, 10 पावर
-2 10⁻⁵ H प्लस ए और H प्लस बी जो है कितना हो गया 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा और ए ऊपर जाएगा तो घातांक के नियम से इंडिसीज लॉ से क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे H प्लस सॉल्यूशन ए H प्लस सॉल्यूशन बी ये हो जाएगा 10⁻3 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं 1000। अब हाइड्रोजन आयन जो है सॉल्यूशन ए की है इक्वल टू 1000 H प्लस सॉल्यूशन बी। अब एक क्वेश्चन आ गया इसी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, तो यानी इसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन बी से कितने टाइम्स ज़्यादा है 1000 टाइम्स। तो ऑप्शन में जो है 10 भी था 100 भी था और 1000 भी था और सी 3 टाइम्स था। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो टाइम्स आएगा वो 3 टाइम्स नहीं आएगा कि देखिए कि हाँ अंतर जो है 3 का है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको हम जो है बता देंगे कितना है 1000 टाइम्स, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। इसका सिर्फ एक ट्रिक है, ट्रिक से देखिएगा, सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको सवाल लगाना है। ट्रिक ये है कि अगर कोई भी पूछ लिया जाए कंपेरिजन में कि कितना गुना ज़्यादा है, तो मान लो फिर ए है पीएच वैल्यू जो है 3 दिया हुआ है, बी का जो पीएच वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और इसका 4 दिया हुआ है, और पूछ लिए कि कितने गुना इसकी जो है एच डी नेचर ज़्यादा है, एच डी नेचर कितने गुना या कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना था, सीधे रेशियो निकाल लेते 10⁻4 कर देते डायरेक्ट और इसको कर देते 10⁻6, आसान है। और फिर यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते 10⁻4 शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है और 10⁻6 10⁻2 आता और कितना जाता 100, यानी कितने गुना है 100 टाइम्स है। तो इस तरह से सवाल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छोटा सा क्वेश्चंस जो मैंने बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से अगर गुना पूछ रहा है, टाइम्स पूछ रहा है, कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, तो इस तरह से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। आगे आते हैं। अगला पॉइंट जो है क्या है कि जो KW है इम्पॉर्टेंट है, इस पर हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है इस हम लोगों को मालूम हो चुका है कि इस तरह से आयनिक प्रोडक्ट होता है और वैल्यू जो होती है आती है फिक्स टेम्परेचर के लिए। एक टेम्परेचर क्या है ये फिक्स्ड टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर के लिए जो वैल्यू है। यानी अगर सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर जो है चेंज करते हैं, टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो KW जो है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। यानी जो KW है वो बिलियन के ताप पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड अपॉन
टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और इसका एक सीधा जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो AW की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर के साथ साथ इसकी भी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। ताप के साथ साथ ताप के साथ साथ ताप के बढ़ने के साथ साथ KW का मान बढ़ता जाता है। क्यों जाता है? जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं, जो जल है उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रॉक्सिल आयन जो कंसंट्रेशन है, उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब उसकी सांद्रता बढ़ने लगती है तो KW का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना कि कोई भी विलयन है, एचडी विलयन है, तो जो KW है या जल है, KW यानी हम जल के यानी गुणनफल की बात करें तो हम विलयन की बात नहीं करेंगे, जल की बात करेंगे, और डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो जो वाटर है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे KW के मान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी जो KW है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ KW का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक प्रायोगिक मान देख लेते हैं। प्रायोगिक मान क्या है? अगर 0 डिग्री सेल्सियस है यानी 273 केल्विन अगर टेम्परेचर है, तो उस समय जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है KW का मान, वो KW का मान जो होता है 10⁻15 पाया गया। कितना पाया गया है? 10⁻15 पाया गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने pH स्केल एक है, ये भी क्लास 10 में पढ़ा है, ये भी मालूम है आप लोगों को कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 डिग्री सेल्सियस वाला हम लोग देख रहे हैं। अगर वैल्यूज pH मान जो है, pH के तो pH मान जो है 7 से कम है, तो कौन सा नेचर होता है? सभी को पता है, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर। और यदि 7 से अधिक है तो कौन सा नेचर? बेसिक नेचर प्रदर्शित करता है। और अगर 7 के बराबर है तो कौन सा नेचर? न्यूट्रल। ऐसा होता है न्यूट्रल। ये हम लोग को मालूम है। कब के लिए? 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो कभी प्रश्न ये आता है कि अगर इतने ताप पे KW का मान इतना है तो pH स्केल पर इसका जो न्यूट्रल वैल्यू आएगी, उदासीन मान आएगा, वो कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे जो 15 है इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो इसकी वैल्यू जो आई कितने पे आई? 7.5 पे। यानी जो इसका स्केल बनेगा, स्केल न्यूट्रल बनेगा, और इसका जो मीडियम होगा, मिड साइड होगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मेजरमेंट है, 15 हटा देते हैं। और ये कहाँ से बनेगा? 1 से लेके कहाँ तक बनेगा? 15 तक बनेगा। तो इसका जो मीडियम पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है,
वो किस पर आएगा 7.5 पे। यानी इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस के लिए जो pH वैल्यू है उदासीन के लिए, न्यूट्रल के लिए वो क्या है, उदासीन के लिए क्या है 7.5 7.5। तो ये ध्यान रखना है, एक कारण ये हो गया। दूसरा स्टेप बाई स्टेप इंक्रीज करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने देख लिया कि कितना होता है Kw का मान 10⁻⁴, यानी जो न्यूट्रल pH वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 होगी। कितनी होगी 7 होगी। यदि टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाए 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना 298 केल्विन होगा टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। और ये टेम्परेचर अगर ए हो जाता है यानी केल्विन में कितना आ जाएगा 333 केल्विन आएगा। तो इस परमेंटली जब निकाला गया है तो इसका जो Kw है वो कितना आता है 10⁻13 आता है। इसका भी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 60 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का आयनिक गुणनफल है वो 10⁻13 है। तो उदासीन विलयन का pH मान होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 क्या है मिड पॉइंट पे है। तो कितनी वैल्यू आई 6.5, यानी इसका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है उसका जो pH वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6.5। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी जीरो टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के लिए 60 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो ध्यान रखिएगा। या इसके अलावा भी अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमको ये देखना है